नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का प्यारा चैनल इसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट 22 है। तो चलिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप पूरा वीडियो देखिए और सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, जितना भी बताएंगे तो सब ट्रिक के साथ बताएंगे। तो चलिए, ऐसा सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो देखिए ये सब क्वेश्चन किस तरह आप लोग सब ट्रिक के साथ बनाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन SSC GD आर्मी बिहार SSC रेलवे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ऐसा सब क्वेश्चन को किस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाते हैं। तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। मैथ में पहले क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। आपका 100% सॉल्यूशन सही होगा, ठीक है। तो ए और बी एक कार्य को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले कितने दिन में इस कार्य को समाप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, लगता है इसका इंके खत्म हो गया ना। देखिए, ए और बी, ठीक, ए और बी, और इधर क्या है, ए। तो ए और बी दोनों मिलकर काम किया, कितना काम किया, तो कितना किया, 4 दिन में किया। और ए अकेले इस काम को कितना दिन में किया, 12 दिन में। हाँ, ये दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम। ये दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम। तो 4 और 12 का एलसीएम निकालिए। 4 कम 4 है, 3 चौके 12, क्या हो गया, 12। ये दोनों का एलसीएम 12 हो गया, ठीक। अब देखिए, ये 12 हुआ तो ये कितने से गुना होगा, 4 तिया 12, 12 गुना 1 12, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ ये जो है, ये 3 काम जो है 4 दिन में दोनों मिलकर करता है, ठीक। और ये जो है एक काम जो है 12 दिन में करता है, ये अकेले। तो पूछ रहा है बी अकेले कितने दिन में इस काम को समाप्त कर पाएगा, ठीक। तो बी अकेले कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो चलिए देखिए, बी का निकालते हैं। बी अकेले कार्य करेगा, ठीक है, मतलब काम करेगा। बी अकेले काम करेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे, ये ए अकेले कितने दिन में काम किया, तो 12, ठीक है। ए ने अकेले जब काम किया तो 12 दिन में ये काम को पूरा किया। और दोनों मिलकर कितना काम किया, तो यहाँ पे दोनों मिलकर, तो ये देखिए 3 काम किया, ये देखिए 1 काम किया, और ये दोनों मिलकर ये 3 काम किया। तो 3 में 1 आप घटा दीजिए, ठीक है। ये 4 दिन में दोनों मिलकर 3 काम किया, और ये 12 दिन में ये अकेले 1 काम किया, ठीक। तो दोनों को घटा दीजिए आप, जो है टोटल काम कितना किया, 12 काम किया है टोटल, ठीक। तो चलिए यहाँ पे 12 हो गया, इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 2। तो 6 दूना 12, ठीक। तो ये हो गया 6 दिन, 6 दिन हो गया। तो बी अकेले इस कार्य को 6 दिन में पूरा करेगा। अगर बी को अकेले काम करने बोलेगा तो ये काम को दोनों मिलकर जो है 4 दिन में पूरा करता है। तो ए को अकेले करने में बोलता, अकेले किया तो 12 दिन लगा। तो बी जब अकेले काम इसको ये काम करेगा तो इसको 6 दिन लगेगा, ठीक है। तो चलिए, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक के लिए इसके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहली बार आए हैं तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अरे यार, इसमें क्या हो गया भाई, इनके लगता है इसका खत्म हो गया। चलिए, 2 संख्या x और y का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 4 और 48 है।
एक्स और वाई का मान निकालने पूछ रहा। ठीक, ये जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा सब क्वेश्चन किस तरह आप सॉल्व कीजिएगा, चलिए देखिए। दो संख्या यानी कोई भी दो संख्या, तो सूत्र होता है इसका, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM। ये होता है फार्मूला इसका। ठीक, ये होता है फार्मूला। तो चलिए इसी फार्मूले पर लगाइए, आप आंसर निकलेगा। दो संख्या दिया है, एक्स और वाई दिया हुए थे, एक्स वाई। ठीक, एक्स गुना वाई, तो एक्स वाई हो गया, तो डायरेक्ट एक्स लिख दिए। और HCF कितना है, HCF 4 है, और LCM कितना 48, तो इसको गुना कर दीजिए। 8 चौक 32 की 2, बाकी कितना बचा 3, 4 चौक 16, 16 3 कितना होगा, तो 16 3 हो गया 19। तो ये एक्स और वाई का मान क्या हो गया आपका, एक्स और वाई का मान कितना हुआ 192। ये हो गया आपका आंसर 192। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो जब भी ऐसा सब क्वेश्चन पूछेगा, संख्या नंबर सिस्टम का जब भी क्वेश्चन पूछेगा, या LCM HCF का चैप्टर है उससे जब भी पूछेगा, तो ऐसा सब क्वेश्चन को इसी फार्मूले पे आप बनाइएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप लोग जो रिवाइज करके ही जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है सब इम्पोर्टेंट है। इस सब चैप्टर से जो है संख्या पद्धति हो गया, LCM HCF हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये सब से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा चैप्टर का चाहिए, और तब हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये सब जो है LCM और HCF चैप्टर से लिया गया है। ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा गया है बिहार SSC में। ठीक है, तो ये नहीं आप सोचिएगा कि इतना होला सब क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन जो है सभी तरह का पूछता है, सिर्फ आप लोग को जितना हम प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं सभी को रिवाइज करके जाना है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को 2 ट्रिक्स आप बना सकते हैं। कितना 48, इसका HCF निकालने का 2 ट्रिक है, दोनों विधि आप लोग को बता देते हैं। एक LCM से HCF निकालना, ये हो गया 12 दूना 24, 6 दूना 12, 2 तिया 6, और दूसरा ये ट्रिक है, तीनों का LCM निकाल के जो कॉमन होगा वही हो गया आपका 4 दूना 8, 5 दूना 10, इसका 2 से खिलाइए, 27 दूना 54, फिर आगे देखिए 9 तिया 27, 3 तिया 9। अब एक और ट्रिक, 2 ट्रिक आप लोग को बताते हैं, आप लोग को जो अच्छा लगेगा वही ट्रिक फॉलो कीजिए। 7 5 35, फिर क्या हो 5 7 35। ठीक, अब देखिए इसका HCF इसमें कॉमन देखिए क्या क्या है, 2 कॉमन है, और उसके बाद क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 गो 2 है, इसमें भी 2 गो 2, इसमें 2 गो 2, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें है नहीं है, तो इसका HCF क्या आ गया 2 2, इसमें 2 है 2 गो, इसमें भी 2 गो 2 है, इसमें 4 गो है लेकिन 2 ही लेना, इसमें 4 रहता है तब 4 लेते हैं। ठीक, HCF का नियम है, जो सभी में कॉमन आता है वही हो गया HCF, तो इसको गुना कर दीजिए, ये हो गया आपका HCF। एक ट्रिक ये हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला ट्रिक। अब दूसरा ट्रिक देखिए आपको बताते हैं। दूसरा ट्रिक है क्या, इसमें ये जो ये सेकेंड वाला जो है और ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। ठीक, तो ये दोनों को आप जो है भाग दे दीजिएगा। एक ये भी विधि है निकालने का, तो कितना बार में होगा ये 2 बार में, तो 2 बार में 200 हो जाता है, नहीं एक ही बार में दीजिए इसको। ठीक,
इसमें 10 में 8 गया, कितना बचा 2, और ये कितना बचा 3, ये हो गया कैंसिल। चलिए, और फिर यहाँ पे 108। अब इसको देखिए कि 32 से किससे गुना करने पर 8 आता है, तो 8 आएगा, 8 दूना 16, 16 से 8 से गुना करें, 8 दूना 16 6, बाकी ये 8 तिया 24, ज़्यादा आ जाता है, 8 से नहीं होगा तो किससे होगा 4, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, ये भी 128 हो जाता है, ये नहीं होगा, 3 से खिलाइए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96, ये सही है। तो ऐसे आप लोग जो है चेक कीजिएगा। तो 3 से दीजिए, ये 96 हो गया, और ये 2 बच गया, और यहाँ पे कितना बचा, तो 1 बचा, तो इसको भाग दे दीजिए 32 से, तो 12 12 6 12 36 होता है, तो 12 दूना 24 खिला दीजिए आप जो है। ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा कितना, ये 8 बचा, तो 8 में जो है 12 से भाग दीजिए, फिर कितना बड़ा 8 दूना 16, 8 एकम 8, यहाँ कितना आया, ये 4, ठीक। तो 4 से जो है 8 से भाग दीजिए, कितना हो गया, 4 दूना 8, ये कट गया, तो HCF कितना हो गया आपका 4। 2 तरीका है HCF निकालने का, ठीक है। तो ये भी हो गया, एक ये तरीका हो गया भाग देकर HCF निकालने का, जहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे पूरा पूरा 4 से कट गया, तो यही आपका HCF हो गया। और पहला तरीका ये भी है, आप लोग को जो शॉर्ट ट्रिक लगे वो आप फॉलो कीजिए, ताकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं देता है कि आप लोग जो है क्लास 10 जैसा कि एक विषय में 3 घंटा दे दिया है, मस्ती से बैठ के बनाएंगे एक एक स्टेप से, ऐसा नहीं होता है। उसमें हमेशा शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिएगा, कंपटीशन के एग्जाम में हमेशा शॉर्ट ट्रिक यूज होता है। तो आप लोग को जो शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगे वही आप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। इसका आप लोग जो इसना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो चलिए 4 की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये परसेंटेज का सवाल है। तो परसेंटेज का सवाल जो है, परसेंटेज का जो चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन उसमें भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पढ़िए और मैथ में पहले क्वेश्चन पढ़ के समझिएगा, उसके बाद सोल्यूशन कीजिए, आपका सोल्यूशन 100% सही होगा। तो चलिए देखिए, 20 पुस्तक का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जो हम खरीदते हैं, मान के चलिए बाजार गए, कोई सामान हम खरीदे 20 रुपया का, तो मेरा क्रय मूल्य कितना हो गया 20 रुपया। 20 पुस्तक खरीदे, मान के चलिए हम पुस्तक खरीदे 20 रुपया, तो मेरा क्रय मूल्य कितना हुआ 20। तो देखिए पुस्तक का क्रय मूल्य एक पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% हो तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए क्या शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, क्या कह रहा है, क्रय मूल्य बराबर क्या है, विक्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है, 20 पुस्तक है तो क्रय मूल्य 20 होगा, और विक्रय मूल्य कितना है, तो x पुस्तक के बराबर, तो x पुस्तक होगा। हमको क्या निकालना, लाभ प्रतिशत 25% हो, तो लाभ मतलब कितना हुआ लाभ उसको कितना हुआ 25% हो गया। तो लाभ बराबर 125, ठीक। तो लाभ बराबर क्रय मूल्य लाभ 25% हुआ, तो प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या x और विक्रय मूल्य क्या है, मेरा प्रतिशत कितना हुआ, लाभ प्रतिशत, तो 25। कितना रुपया का लाभ हुआ, इसको हटाइए, कितना परसेंट लाभ हुआ 25%। टोटल परसेंट कितना होता है 100, और इसमें 25 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 125%। और परसेंट यहाँ पे हटा, तो परसेंट जैसे बोला तो बटे 100,
ठीक है। परसेंट जैसे बोलेगा क्वेश्चन में तो बटा 100 दीजिएगा, परसेंट जब भी निकालेगा तो बटा 100 ही लगे, ठीक। और गुना देखिए क्या है, क्रेमूल, क्रेमूल कितना है 20 हो गया। अब देखिए इसको गुना कीजिए, लाभ बराबर ये जो है गुना करिए, ये इसके बराबर है, सॉरी ये जो है क्रेमूल के बराबर है, ये जो बिखरे मूल है ये इसके बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्रेमूल बराबर बिखरे मूल है, तो यहाँ पे हम x ले लिए क्रेमूल और इसके बराबर कौन है, बिखरे मूल, ठीक है। क्रेमूल हम बिखरे मूल जो है हम क्या माने हैं, x माने है, तो x ले लीजिए और क्रेमूल इसके बराबर है, तो बराबर में दे दिए 20, क्रेमूल कितना है 20। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होता है, तो x गुना कितना हो गया 25, 125, और ये इधर सॉरी यहाँ पे 20 होगा। चलिए देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये भाग में उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये 100 से गुना हो गया, और ये यहाँ पे भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं इधर। चलिए देखिए इसको कटाइएगा किस तरह आप, 20 गुना 100 और बटे कितना हो गया 25, 125। अब इसको कटा दीजिए, इस तरह कटता है, ये हो गया 25, 20 पंचे 100, और ये हो गया 25 पंचे 125, ठीक। तो 20 को 4 बार पढ़िएगा तो कितना होगा, 20 पंचे 100, 20 को 5 बार पढ़िएगा 100 होगा, 25 को 5 बार पढ़िएगा तो 25 पंचे 125। अब इसको कटाइए, देखिए कटता है, ये कितना हो गया 5 20, और ये हो गया 5 25। इसको कटा दीजिए, 4 पंचे 20, और ये सबको 4 गुना 4 क्या हो जाएगा 16, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कटाने का तरीका जो है एकदम सिंपल ट्रिक बताएं, जो कि आप भी समझ गए होंगे। अब इसका यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या पूछ रहा है, x का मान, तो x बराबर कितना हो गया 16, यही पूछ रहा है x का मान ज्ञात करें, तो x का मान क्या हो गया आपका 16, x का मान हो गया। और यहाँ पर तो कटा दिए, आप समझ गए किस तरह, इसी तरह आप लोग कटाना है सॉफ्ट ट्रिक के साथ, ये नहीं कि 200 गुना 400 करो फिर 100 करो, ये वो उसमें टाइम लंबा लग जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग को सॉफ्ट ट्रिक कटाना है, तो 1-2 बार आप लोग जो है रिवाइज करके एग्जाम में जाइएगा, तब आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक नहीं बना पाइएगा। मैथ में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए आसान होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं फिर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखें। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और ऐसा सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है। उस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछाया जाता है प्रत्येक एग्जाम में। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन का हिंदी में उसको सरलीकरण कहते हैं, चैप्टर का नाम है इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन, हिंदी में सरलीकरण, ठीक। तो वो चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में, चाहे SSC GD का हो या आर्मी का या बिहार SSC या रेलवे या अदर कोई एग्जाम हो, ठीक है। तो चलिए देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से बनाइएगा। देखिए ये आप लोग क्लास 10 में क्लास 8 में जो आप लोग पढ़े होंगे, ये जो क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे BODMAS पढ़े हैं ना, BODMAS, BODMAS क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, या कोई 7 में भी पढ़ता है, कोई 8 में भी पढ़ता है, तो आप लोग पढ़े होंगे BODMAS। तो BODMAS का मतलब क्या होता है, पहले का भागा गुना जोड़ घटावा, पहले का क्रिया होता है, उसके बाद भागा का, फिर
ब्रैकेट का मंझली ब्रैकेट, छोटकी ब्रैकेट सभी का क्रिया होता है। उसके बाद गुना, जोड़ घटा, गुना भाग। तो चलिए इसमें भी वही प्रक्रिया है। पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, क्या है सॉल्यूशन, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। तो चलिए ब्रैकेट का कम कीजिए, 0 से 0 घटाइए, क्या है 25 पंचे 125, 125, और ये कितना हो गया, ये 75 और प्लस 25, तो ये कितना हो गया 7,525। ये हो गया 7,525, 7,525 ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए 7,525 किस में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऐसा सब क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाइएगा। पहले ब्रैकेट का काम करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है जोड़ घटा गुना भाग उसका सॉल्यूशन करके उसके बाद इसमें जोड़ देना है, नहीं तो ये आपका आंसर जो है कभी नहीं पूरा होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्वेश्चन है, ठीक। तो वो आपको बताया है ना, उस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो चलिए देखिए ऐसा सब क्वेश्चन को आप किस तरीके से बनाइएगा, है सिंपल, लेकिन आप लोग को समझने में जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए जब भी पावर 12 पे पावर कितना है 1/2, 1/2 का अर्थ क्या हुआ रूट, 1/2 का अर्थ क्या हुआ, अगर मान के चलिए x पे पावर 1/2 है तो ये क्या हो गया रूट के अंदर, अगर मान के चलिए x पे पावर √2, तो इसको हम क्या लिखेंगे x पे पावर 1/2, ठीक। तो उसी तरह इसको जो है ये जो है ये रूट का काम पड़ता है, अगर रूट हटाइएगा तो 1/2 होगा, हाफ इसको बोलते हैं, 1/2 भी बोल सकते हैं। तो अब इसका रूट देखिए ये टूटेगा नहीं, कितना हुआ 4×3=12, 4×3=12 हो गया। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, कितना हो गया 2। अब इसको देख चेक कीजिए पुरता है कि नहीं, 2 दूना 4×3=12 उड़ गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, फिर से हम बताएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।